क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पपाजीज मौत, शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है पपाजीज मौत। ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये अरुंधति रॉय ने लिखी हुई है। राइटर ऑफ द स्टोरी इज अरुंधति रॉय। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। Mamaji had started making pickles commercially soon after the Papaji retired from government service in Delhi and came to live in Aimanan। जो मामा जी, ये दो कैरेक्टर्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी में। एक का नाम है पापा जी और दूसरी का नाम है मामा जी। जो मामा जी थी, मामा जी ने अचार का बिज़नेस शुरू किया था। ये घर पे अचार बनाती थी और वो अचार मार्केट में बेचती थी। कब? जब पापा जी रिटायर हो गए। कहाँ? वो सर्विस कहाँ कर रहे थे? दिल्ली में। और वो रहने के लिए वापस आईमैनम में आए। आईमैनम केरला में एक जगह है। The Kottayama Bible Society was having a fair and asked Mamaji to make some of her famous banana jam and tender mango pickle। तो वहाँ पे मामा जी जो थी वो एक सोसाइटी में जाती थी। वहाँ सोसाइटी में ऐसे लोगों ने ये बताया कि आप अचार बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए आप अगर बनाना जाम और मैंगो पिकल, अगर आप जाम और पिकल बनाए तो ये बहुत फेमस होगा, ये बहुत मशहूर होगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इट सोल्ड क्विकली एंड मामा जी फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स दैन शी कुड कोप विथ। तो जब इसने अचार बनाना शुरू किया तो इसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अब ऑर्डर आने लगे। जितना ये बनाती थी उससे ज़्यादा इसे ऑर्डर आने लगे। Thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jam and soon found herself busy all year round। तो इसका जो अचार और जाम था ये इतना मशहूर हो गया कि अब जो मम्मा जी थी वो पूरे साल इसी के साथ बिज़ी रहने लगी। किसके साथ? अचार बनाने के साथ। पापा जी फॉर हिज पार्ट वॉज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द इकोनॉमी ऑफ द रिटायरमेंट। ये जो पापा जी थे ये बहुत दुखी थे। क्यों? मैं पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो इसकी थी वो काफ़ी दुखी थी क्योंकि ये समझते थे कि अब मुझे घर में रहना होगा। He was 17 years older than मामा जी। मामा जी से ये कितना बड़ा था? 17 साल। Realized with a shock that he was an old man when his wife was still in her prime। तो इससे इस बात का भी अफसोस था, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी जो वाइफ है वो अभी भी बूढ़ी नहीं हुई है, वो अभी भी जवान है। दो मामा जी हैड कोनिकल कॉर्निया एंड वॉज ऑलरेडी पार्शली ब्लाइंड। जो मामा जी थी इसको क्या थी? साइट की प्रॉब्लम थी, आंखों की प्रॉब्लम थी। तो पार्शली ब्लाइंड का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से नहीं देख सकती थी। पापा जी would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high ranking ex government official। तो ये जो पापा जी थे ये कभी भी इसे हाथ नहीं बढ़ा, इसका हाथ नहीं बटाते थे। किसका? मामा जी का। क्यों? क्योंकि इसे लो ग्रेड जॉब समझती थी। किसको? पिकल बनाने को। ये समझता था कि मैं एक हाई रैंक ऑफिशियल था, गवर्नमेंट ऑफिशियल था, तो मेरे लिए ये जॉब जो है, ये पिकल बनाने का जॉब जो है ये सूट नहीं करता। इसलिए ये मामा जी के साथ कभी उसका हाथ नहीं बटाते थे। He had always been a jealous man, so he greatly resented attention his wife was suddenly getting। He slouched around the compound in the immaculately tailored suit। तो ये कभी भी इसका हाथ नहीं बढ़ाते थे। तो ये इससे जलन होने लगती थी। किसे? पापा जी को मामा जी की जलन होने लगी क्योंकि अब इसे ऑर्डर्स आने लगे, ये बिज़ी रहने लगी, लोग भी इसे जानने लगे और इसकी तरफ अब पापा जी की तरफ कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। तो ये पूरे दिन जो है अपने कंपाउंड में घूमता रहता था लेकिन मामा जी का हाथ नहीं बटाता था। Watching Mama Ji supervise the buying, weighing, salting, drying limes and tender every night he would beat her with a brass flour base। तो ये मामा जी को क्या देख के वो कभी अचार उसमें नमक डालती थी, कभी उसे खुश्क करती थी, कभी उसे वेह करती थी। जो बिज़नेस की जो तमाम जो इसके लिए मामा जी के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो इसमें पूरे दिन बिज़ी रहती थी। तो हर रात को क्या करते थे पापा जी? एवरी नाइट ही बीट हर विद अ ब्रास फ्लावर बेस। तो ये क्या करते थे? हर रात इसे मारते थे। किसे? ब्रास फ्लावर वेस से। जिस वेस में हम, जिस वो मर्तबान टाइप में हम फ्लावर
रखते हैं, उससे ये हर रात मामा जी को मारते थे। द बीटिंग वेयर नॉट न्यू, तो ये कोई नई बात नहीं थी, इसकी ये हैबिट बन गई थी कि इसे मारना। दैट वॉज न्यू, वॉट वॉज न्यू ओनली वॉज फ्रीक्वेंट विद हर विच दे टुक प्लेस। वन नाइट पापा जी ब्रोक द बो ऑफ मामा जी वॉयलिन एंड थ्रू इट इन द रिवर। एक दिन क्या किया पापा जी ने, इसने जो वॉयलिन, जो गिटार था जिसे हम बजाते हैं, मामा जी का जो था वॉयलिन, उसको तोड़ के दरिया में